हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 लेसन नंबर 9। शीर्षक का नाम है द अर्थ और इसके राइटर कौन है? एच.ई. वेट्स। कल हमने एक वीडियो दिया था जिनमें हमने लेखक के बारे में और पाठ के समरी के बारे में हमने समझाया था। कहानी क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं। कहानी में एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम है जॉनसन। वो एक किसान हैं और उनका एक बेटा है जो काफी मंदबुद्धि का, और उनका नाम क्या है? बेंजी है। और वो क्या करते हैं कि जब लड़का 14 वर्ष का हो जाता है लेकिन अन्य बच्चों से थोड़ा सा भिन्न क्वालिटी, भिन्न गुण का है, तो उनके माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा न मंदबुद्धि का है, तो इसलिए वो किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करने के बाद देखता है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, तो उसे मुर्गी पालन करने की सलाह दे देते हैं। अब मुर्गी पालन जब वो करता है तो लड़का धीरे धीरे तेज हो जाता है, कुछ पैसे जमा करता है और इतना पैसा जमा करता है कि उनके माता पिता जिसके जमीन में किराए पर रहते थे उसके सारे जमीन को वो खरीद लेता है, जिसका नाम था सेंडर्स। सेंडर्स के सारे जमीन को खरीद लेता है और एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म स्थापित करता है। उसी में काम करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। उससे उसकी प्यार हो जाता है और उससे वह शादी कर लेता है। शादी करने के बाद घर में कुछ स्थिति इस तरह से बिगड़ जाती है क्योंकि माता पिता उसे पसंद नहीं करते हैं और परिणाम होता है कि दोनों के बीच में आपस झगड़ा शुरू हो जाती है। अंततः जो लड़का है बेंजी, वो अपने माता पिता जॉनसन को घर से बाहर निकाल देता है और शहर के फुटपाथों पर छोड़ आता है। ये हमने कहानी पूरा विस्तार से समझाया था, अभी तो हम शॉर्ट में समझाते हैं। तो अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आप हमारे थंबनेल जहां लिखा हुआ था सब्जेक्टिव वो देख कर आए हैं, यानी आपकी इच्छा है क्वेश्चन पढ़ना, तो हम क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हु माने कौन, इज द टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर का मतलब होता है, टेनेंट फार्मर का अर्थ होता है कि कौन है जो किराए पर, किराए पर मतलब किसी से लीज पर जमीन लेना या ठीके बटाई पर जमीन लेकर के जोतता है। वही पूछ रहा है कि वह कौन है। हु माने कौन, इज टेनेंट फार्मर जो किराए के मजदूर मतलब किसानी करते हैं, किराए का किसानी यानी दूसरे से जमीन किराए पर लेकर के तब जो है वो काम करते हैं। तो लिखेंगे हु के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? जॉनसन इज ए टेनेंट फार्मर। जॉनसन कौन है? टेनेंट फार्मर है जो किराए पर जमीन लेते हैं। हु रिजाइड्स ऑन लैंड ऑनर्ड बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। किसी जमींदार से जमीन किराए पर लेते हैं और जमीन किराए पर लेकर के तब उसकी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अर्थात जमीन को किस पर लेना? किराए पर लेना कहलाता है। माने किसी से ठीका, बटाई या लीज पर जमीन लेकर के तब खेती बाड़ी करते हैं। क्योंकि आपने कहानी में क्या पढ़ा था कि वह सेंडर्स से, जॉनसन जो है सेंडर्स से 40 वर्षों के लिए जमीन लीज पर लिया था, उसी में घर बनाए हुए था, उसी में खेती कर रहा था। तो वह यही ठीका बटाई इसी को कहते हैं। चलिए आंसर क्या होगा? जॉनसन इज ए टेनेंट फार्मर हु रिसाइड्स ऑन लैंड ऑनर्ड बाय ए लैंडलॉर्ड। माने एक जमींदार से जमीन को किराए पर लेकर के वह खेती बाड़ी करता। आशा है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट। व्हाट मींस क्या? डिड द डॉक्टर, डॉक्टर ने एडवाइस सलाह दिया बेंजी पेरेंट, बेंजी के माता पिता को इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ। इंश्योर माने बढ़ाने के लिए समझिए, हिज मेंटल उसके मानसिक ग्रोथ माने शक्ति, यानी बेंजी की मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने बेंजी के माता पिता को क्या सलाह दिया? तो लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दिया बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता को टू गिव देने के लिए हिम सम वर्क कुछ काम, व्हिच वुड हेल्प हिज मेंटल ग्रोथ
जो उनके मानसिक वृद्धि में सहायक हो। यानी कि जब डॉक्टर के पास उनके माता पिता गए तो डॉक्टर ने उनके माता पिता को सलाह दिया कि वेंजी को जो काम पसंद है, कोई भी काम उसको दीजिए, जब वो काम करेगा तो उसकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। यही डॉक्टर ने सलाह दिया। द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दिया वेंजी के पेरेंट्स, माता पिता को, टू गिव, देने का, हिम सम वर्क, उन्हें कुछ काम, which जो वुड हेल्प, सहायता करेगा, हिज मेंटल ग्रोथ, उनके मानसिक विकास में। क्लियर? आशा है आप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे कि डॉक्टर ने क्या सलाह दिया। तो डॉक्टर ने उसके माता पिता को सलाह दिया कि आप उसे कुछ काम दीजिए जो उसके मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सुनिएगा। व्हाट, क्या, डज वेंजी के अंडरस्टैंड, समझता था, अबाउट हिन, माने मुर्गी के बारे में वेंजी क्या समझता था, माने उनका क्या सोच था, किनका, वेंजी का, मुर्गी के बारे में। तो लिखेंगे वेंजीज थॉट, वेंजी का सोच था, दैट की ए हेन कैन ओनली गिव एग, यानी वह केवल मुर्गियां अंडा दे सकती है। माने वेंजी क्या समझता था कि मुर्गियां केवल अंडा दे सकती है, इतना, क्योंकि मानसिक बच्चा था ना, मानसिक हीन था, वो ज्यादा तेज तरह का नहीं था। तो वो क्या सोच रहा था कि वेंजी जो है वो सोच रहा था कि मुर्गी केवल किस लिए है, अंडा देने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आगे, व्हाट, क्या, डिड वेंजी अंडरस्टैंड, समझता था, अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन, मुर्गी के व्यापार के बारे में वो क्या समझता था। तो लिखेंगे क्या, वेंजी थिंक, वेंजी सोचता था, आई कैन सेल द हेन्स एग, मैं मुर्गियों का अंडा बेचूंगा, एंड इन द मार्केट, बाजार में, एंड सेव मनी इन पिग्गी बॉक्स, और पिग्गी बॉक्स में हम क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे। देखिए मुर्गी, जब उनको मुर्गी पालन के लिए दिया गया तो वो क्या सोचता था कि मुर्गी अंडा देने के लिए है और अंडा देगी, वो अंडा को हम कहाँ ले जाएंगे, मार्केट ले जाएंगे, बाजार ले जाएंगे, बाजार में बेचेंगे, उससे जो पैसा होगा हम बॉक्स में जमा करेंगे, धीरे धीरे हमारे पास काफी पैसा हो जाएगा। नहीं, इस तरह से उसके पास ए लॉट ऑफ मनी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड वेंजी, मानी क्या वेंजी का अंडरस्टैंड, माने समझना था, मानना था, अबाउट द बिजनेस, उस व्यापार के बारे में, इन मुर्गियों के, मुर्गी के व्यापार में क्या मानना था। तो लिखेंगे वेंजी थिंक, वेंजी सोचता था, आई कैन सेल, मैं बेच सकता हूं, द हेन्स एग, मुर्गियों का अंडा, इन द मार्केट, मार्केट मींस बाजारों में, एंड सेव सम मनी इन पिग्गी बॉक्स, और पिग्गी बॉक्स में हम पैसा जमा करेंगे। आशा है क्वेश्चन 4 आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलिए वहां 4 क्वेश्चन थे, अब अगले पेज में चलिए, फिर वहां कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी हम साथ साथ ले ही जाते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन पढ़ना मजा नहीं आता, छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। टॉपिक्स वही है कि क्वेश्चन का आंसर जो है ना मौखिक दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं सारे उत्तर में उसके। व्हाट, क्या, साइलेंट बिलीफ डिड वेंजी पेरेंट्स चेरिश अबाउट द लैंड, यानी कि जब पेरेंट्स किसके, वेंजी के माता पिता, चेरिश अबाउट द लैंड, उस जमीन के बारे में जाना कि हमारा बेटा जो है ना जमीन खरीदा है, तो उसके बाद उसको क्या हुआ। देखिए वेंजी पेरेंट्स चेरिशेड ए साइलेंट बिलीफ दैट लैंड वुड वन डे आउटग्रो इट्स पॉवर्टी बाय इटसेल्फ, नहीं सॉरी, देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर मतलब सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजी के माता पिता को जमीन के बारे में, जो उसके पास जमीन था उसके बारे में उसका क्या विचार था, कैसा मानना था, मुझे जमीन तो किराए पर लिए हुए था, तो उनके बारे में उनका क्या मानना था। देखिए फिर समझिएगा, व्हाट मींस क्या, साइलेंट बिलीफ डिड वेंजी पेरेंट्स, वेंजी के माता पिता, चेरिश अबाउट द लैंड, माने जमीन के बारे में उनका क्या विचार था, जिस जमीन पर वो खेती कर रहे थे उनके बारे में उनका क्या विचार था। तो लिखेंगे वेंजी पेरेंट्स, वेंजी के माता पिता, चेरिश्ड साइलेंट बिलीफ, माने उनका मानना था, विचार था, दैट की द लैंड वुड वन डे, माने एक दिन जमीन हमें देगी,
आउटग्रो, काफी उन्नति देगा, इट्स पॉवर्टी इटसेल्फ, और ई गरीबता से ना हमको मुक्ति मिल जाएगी। माने बेंजी के माता पिता सोच रहे थे कि जो जमीन है एक ना एक दिन हमें काफी धन देगा जमीन, और जिसके कारण हमारी गरीबता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। माने जमीन के बारे में ऐसा उसका विचार था, और बाद में ऐसा हुआ भी है कि उसी जमीन पर उसने क्या बनाया था, मुर्गी फार्म, जिसके कारण उसे काफी पैसा हुआ और सारा जमीन को खरीदा। नहीं, चलिए आगे। व्हाई, क्यों, हैड देयर लैंड, माने उनकी जमीन, नॉट एलेड मच, नॉट एलेड का मतलब होता है ज्यादा उपजाऊ, मच माने ज्यादा, यानी जो बेंजी के पिताजी के पास जो जमीनें थी वो ज्यादा उपजाऊ क्यों नहीं थी, ये पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन समझिए कि बेंजी के माता पिता के पास जो जमीन थी वो ज्यादा उपजाऊ क्यों नहीं थी, माने ज्यादा उपज क्यों नहीं देती थी। तो लिखेंगे बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता, डिड नॉट वर्क, माने काम नहीं करना चाहते थे, हार्ड माने कठिन, माने खेतों में कठिन काम नहीं करते थे, बिकॉज क्योंकि, हिज बिलीफ उनका विश्वास था, दैट दे हैड पुट मोर वैल्यू ऑन फेथ देन हार्ड वर्क, माने उनका मानना था कि जमीन में कठिन काम करने से कोनो फायदा नहीं है, जो भाग्य में होगा वो उपजबे करेगा, इसीलिए वो कठिन मेहनत नहीं करते थे, अच्छे से खेती बाड़ी नहीं करते थे, इसलिए उत्पादन कम होती थी। सीधी बात है। अब बीज बो के चले आइएगा तो क्या उत्पादन हो जाएगा, उसकी निराई है, सिंचाई है, अन्य प्रकार के उर्वरक खाद डालना होता, तब न जाकर के होता जी। अब बेंजी के पिताजी समझते थे जॉनसन कि बीज बो दिए हैं, आज जो उपजना होगा होबे करेगा, कितनों मेहनत करेंगे तो उतनी होगा जितना होना होगा। ये सोच इनका गलती था, तो मेहनत करते ही नहीं थे, तो फिर उत्पादन कैसे होगी। वही पूछ रहा आपसे कि बेंजी के माता पिता के खेतों में ज्यादा उत्पादन क्यों नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि बेंजी के माता पिता, हिज बिलीव उनका विश्वास था, दैट की दे हैड पुट मोर वैल्यू, वो ज्यादा जितना देना होगा देगा, फिर उन्हें विश्वास था ऐसा, देन हार्ड वर्क, माने उनके कठिन काम पर विश्वास नहीं था, भाग्य पर विश्वास था कि जो होना होगा होबे करेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा है, हाउ डिड बेंजी पेरेंट्स, कैसे बेंजी के माता पिता फील अनुभव करते हैं, व्हेन जब ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट, उनके जेब में। यानी कि हमने आपको कहानी सुनाया था कि जब बेंजी 21 वर्ष का हो जाता है, एक सभाएं होती है, प्रोग्राम किया जाता है, और बेंजी के माता पिता उनके जो पासबुक है उस पासबुक को किसको दे देता है, बैंक में जहाँ पैसा जमा करता है वो पासबुक बेंजी को देता है, कहता है कि तुमने जो पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, ये सब पासबुक में है, ले लो। इनको तो आशा था कि बच्चा कुछ प्यार से बोलेगा, हमसे धन्यवाद देगा, हमारे बारे में लोगों को कहेगा कि हाँ हमारे माता पिता जैसा कोई माता पिता नहीं, कि हम जमा किए हैं तो हमारा मम्मी पापा सब जमा करके हमको एक दिन मोटा रकम दे दिए, हम थोड़ा थोड़ा दिए हैं और हमारा सब पैसा कोई खर्चा ना करके कहाँ दिए, बैंक में रखते हैं। ये आशा था किसका, उसके माता पिता का। लेकिन हो जाता है मामला उल्टा कि बेंजी ना तो कोई शब्द बोलता है ना कुछ, पासबुक को जेबी में रख लेता है चुपे चापे। या हो सकता था उनके माता पिता ये भी सोच रहा था कि बचवा हमारा पैसा मैंने पासबुक लौटा देगा, कहेगा कि भाई हम क्या करेंगे, पासबुक रखिए आप लोग ही, नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यही कह रहा है। तो लिखेंगे बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता फील अनहैप्पी, नाखुश हो जाते हैं, when silently put passbook in his pocket and did not speak any word of thanks for his parents, क्योंकि बेंजी जो है ना पासबुक को जेबी में चुपे रख लेता है, एक को बार धन्यवाद शब्द भी नहीं बोलता है, इसीलिए ना बेंजी के माता पिता क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्या आशा था कि कहेगा धन्यवाद कहेगा, नहीं तो कम से कम पासबुक कहेगा कि आप रखिए हम क्या करेंगे लेकर, तो हमारा मन खुश हो जाता है। लेकिन बेंजी के माता पिता कहते हैं कि वो तो एक को शब्द बोलबे नहीं किया, इसीलिए हमको थोड़ा सा क्या हो गया, दुख हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 4। व्हाट मीन्स हैड बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडेड हिम द पासबुक। फिर वही बात, वही कह रहा है कि पासबुक को जब वो हैंड कर रहे थे तो उनके मन में किस किस तरह के ख्याल आ रहे थे, किस किस तरह के विचार आ रहे थे। तो लिखेंगे बेंजी पेरेंट्स वेर थिंकिंग, बेंजी के माता पिता सोच रहे थे, दैट
व्हेन आई हैंडेड द पासबुक, जब मैं पासबुक उसके हाथ में दूंगा, देन ही विल से, तब वो कहेगा थैंक, धन्यवाद, एंड डिस्क्राइब पेरेंट्स वर्क, और तब वो माइक पर बताएगा, यानी कि वो बोलेगा लोगों को कि माता पिता का क्या काम होना चाहिए, देखिए ये हमारे माता पिता ने किया है। तो ये बात कह करके वो कहेगा ऐसा उनके माता पिता का विचार था, लेकिन वो कुछ नहीं किया ऐसा, नहीं जी। चलिए, दोनों क्वेश्चन लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सेम क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट, क्या, डिड वेंजी वांट टू डू विथ मनी, मनी माने रुपया, रुपया से वो क्या करना चाहता था, वेंजी के पास जो पैसा जमा हुआ उसका वो क्या उपयोग करना चाहता था। तो लिखेंगे वेंजी वांट्स, वेंजी चाहता था, बाय खरीदना, लैंड जमीन विद नियर बाय ऑफ हिज हाउस, उसके घर के नजदीक का जो जमीन था, किसका जमीन था वो, सेडर्स का जमीन, सेंडर्स का जमीन था, वो खरीदना चाहता था। वो सोच लिया था कि जब मुर्गी पालन होगी, पैसा होगा, पैसा का हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जमा करेंगे, और जो पैसा आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सेडर्स का जमीन खरीद लेंगे। बाद में हुआ क्या भी, तो वही पूछ रहा आपसे कि वेंजी ने पैसे उससे क्या किया, तो पैसों से बगल का, घर के बगल का जो जमीन था सबको क्या कर लिया, उसने खरीद लिया। क्लियर। आगे अब चलेंगे आगे B.3 में, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब क्या क्या देना है सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1, हु माने कौन, हैज जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम, यानी कि कहते हैं कि जॉनसन जो थे, जॉनसन माने कौन, वेंजी के पिताजी, वेंजी जो लड़का था मंदबुद्धि, ओकरे पिताजी का क्या नाम था, जॉनसन था। तो कहते हैं जॉनसन जो है वह हाँ रेंटेड द लैंड, माने किससे जमीन किराए पर लिए हुए था, जॉनसन किससे जमीन किराए पर लिया हुआ था, तो सैंडर्स उनका नाम था। लिखेंगे सैंडर्स से वह जमीन किराए पर, लीज पर लिया था, कितने वर्षों के लिए, 40 वर्षों। लीज क्या होता है समझ रहे हैं ना, एक निश्चित रुपया का हमने दे दिया, 40 वर्षों के लिए आपको जमीन का किराया बढ़ाना नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये जमीन हमारी है, हम चाहते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप खोलना, तो हम जमीन को क्या करेंगे, महीने नहीं दे करके एक बार बात हो गया कि हम इतना जमीन का किराया आपको देंगे। अब साल 2 साल 5 साल आप बढ़ा नहीं सकते हो, वो जितना साल का एग्रीमेंट हुआ है उतना साल वही रेट चलेगा, ठीक है ना। जैसे 40 साल के लिए आपको 1000 के महीना पर, साल का 12,000 के महीना पर, तो 12 साल में आपको हम 12,000 दे देंगे, 40 साल हम रख सकते हैं। 50 साल का एग्रीमेंट है तो 50 साल रख सकते हैं, आप बीच में छोड़ा नहीं सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं लेकिन आप छोड़ा नहीं सकते, ऐसा एग्रीमेंट होता है। चलिए आगे, तो कहते हैं कि जॉनसन किससे लेते थे, तो जॉनसन लेते हैं लैंड भूमि विद रेंटेड फ्रॉम सेंडर्स से जमीन को वह किराए पर लेते हैं, यानी लीज। किससे जमीन लिए हुए थे, सेंडर्स से। आगे व्हाट, क्या, इंफॉर्मेशन सूचना, डिड सेंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी, माने ऐसा कौन सी बात बोला, किसको, वेंजी के माता पिता को, कौन बोला, सेडर्स, कि उनके माता पिता खुश हो गए। हाँ सेडर्स बोला था किसको, वेंजी के माता पिता को, तो वेंजी के माता पिता खुश हो गए थे। तो क्या बोला था मैं बता दूं आपको, हुआ था कहानी क्या, कि जब वेंजी के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और तब तक इधर जो सेडर्स का जमीन था, लीज का समय 40 वर्ष था, वो 40 वर्ष हो गया था। अब लड़का कितना साल का हो गया था, मैंने कल बताया था 40 वर्ष। 40 वर्ष की उम्र में उस लड़की से शादी किया था, तब की उम्र उसकी 40 वर्ष थी। अब क्या होता है कि वो क्या करता है, 40 वर्ष का उम्र हो चुका है, इधर इसका जमीन का लीज का 40 वर्ष भी हो गया, तो सेडर्स आया जॉनसन के पास, कहा कि आप जो जमीन में बैठे हुए हैं उसका लीज के हिसाब से 40 साल, आज जमीन या तो आप खाली करिए नहीं तो जमीन खरीदिए। अब सोच रहा है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है जॉनसन, तो आश्चर्य में चक्कर हो जाता है और कहता है कि महाराज कुछ दिन और रहने दीजिए, हम व्यवस्था करते हैं। तो उनके बाद फिर कहता है वापस में कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा वेंजी जो है ना पूरा जमीन खरीद लिया। ये सुनते ही दिमाग एकदम आश्चर्यचकित हो गया, नहीं हो गया, अरे मेरा बेटा इतना जमीन खरीद लिया, बड़ी आश्चर्य के साथ। वही कह रहा है यहाँ पर कि ऐसा क्या बात बोला जो खुश हो गया, देम हैप्पी। तो लिखेंगे सेंडर इन्फॉर्म बेंजी पेरेंट, बेंजी के माता पिता को सूचना देते हैं,
that their son are buying a land in which your house, माने जिसमें तुम्हारा घर है वो घर वाली जमीन को कौन खरीदने जा रहा है? आपका बेटा बेंजी। इसीलिए बात को सुन करके उसके माता पिता क्या हो जाते हैं? अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और बच गया है, यहाँ इंड लिखा हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ खत्म होगी। हु माने कौन, वाज द फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन थी? तो लिखेंगे फ्लोरेंस इज ए एम्प्लॉय ऑफ हिज फार्म, उसी के फार्म का माने उसी के खेत का एक क्या था? एम्प्लॉय माने कर्मचारी था। कौन? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक उसी का क्या था? कर्मचारी था। कर्मचारी समझ रहे ना? उनके फॉर्म में काम करने वाली लड़की थी। बहुत बड़ा फॉर्म हो गया था, बहुत सारे मजदूर उसमें काम कर रहे थे, तो फ्लोरेंस नाम की एक लड़की भी उसमें काम कर रही थी। और काम करते करते समझ ही रहे हैं दोनों के बीच में क्या हो जाता है? प्रेम। प्रेम होने के बाद तो चाहे लड़की जैसी भी रहे, शादी तो करनी है ना, तो वो शादी कर लेता है उससे। यही कहानी थी। आगे है व्हाई डिड बेंजी, क्यों बेंजी वांट चाहता है टू मेनी फ्लोरेंस, सॉरी मैरी है, मैरी होगा यहाँ पर, ये लिखा गया है गलती, मैरी फ्लोरेंस, यानी कि मैरी से वो शादी करना क्यों चाहता है? कौन? देखिए क्वेश्चन है कि बेंजी जो है वो मैरी से शादी, सॉरी बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी करना क्यों चाहता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजी वांट चाहता है टू मैरी शादी करना, फ्लोरेंस से शादी करना क्यों चाहता है? तो लिखेंगे बेंजी वांट टू मैरिज विथ फ्लोरेंस बिकॉज ही होपेड दैट शी हेल्प मी बिजनेस ऑफ हिम, यानी कि वह चाहता है कि जो फ्लोरेंस जो है वह मुर्गी के बिजनेस को अच्छा तरह से समझ चुकी है, जान चुकी है, और जब एकरे हमसे हम शादी कर लेंगे तो ये हमारा बिजनेस में मदद करेगी। तो वही खातिर जो है बेंजी कहता है कि हम शादी करेंगे तब एकरे से करेंगे, नहीं चाहे बिजनेस में सहायता करे चाहे नहीं करे, लेकिन किताब में तो लिखल है ये बात ना। चलिए आइए किताब। तो फिर कह रहे थे कि बेंजी क्या कहता है? बेंजी कहता है कि हम एकरे से शादी काहे करेंगे? काहे कि उसको आशा है, ही होपेड, उसे आशा है, दैट की सी हेल्प मी, वह मुझे सहायता करेगा बिजनेस में ऑफ हिम, मुर्गी के व्यापार में वो हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके छोटे छोटे कुल मिलाकर के 4 4 8 5 13 क्वेश्चन थे। जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को हमने बताया। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक प्यारी हाथों से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, एक छोटा सा लाइक पर बटन दबाइए, आप फिर एक कमेंट वाला पर कुछ लिख करके भेज दीजिए, कुछ क्या अपना नाम जगह बता दीजिए। ठीक है, बाकी के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त और मस्त रहिए। परीक्षा की तैयारी मन से कीजिए। तो फिर हम लेकर आ रहे हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।